हमारी टीम में ये मसला है या पाकिस्तान में मसला यही है कि रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा चल रही है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरे दोस्त का दोस्त है, ये फलाना है, ये फलाना है। बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है। हकीकत है, वो पूरी दुनिया देख चुकी है कि हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। जी कहते हैं ना चले हुए कारतूस, उनको ही आप खिला रहे हो और उन्हें रन भी लग रहे हैं, उनसे बैटिंग भी नहीं हो रही है। हमारी जो अथॉरिटी है पीसीबी, सबसे पहले ये गुनहगार है। जो प्रॉपर स्पिन बॉलिंग करता है वो बॉलर पाकिस्तान की टीम में इस टाइम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे गेस्ट एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आलमजेब वजीर साहब, जो कि नेशनल अफेयर्स पे न्यूज़पेपर में कॉलम भी लिखते हैं, कॉलम निगार हैं और एफएम से भी, रेडियो से भी उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड कप 2023। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान टीम को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मिडिल ऑर्डर भी सब कुछ, मतलब पूरी टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही। तो उन पे आज हम जानेंगे कि क्या कहते हैं आलमजेब वजीर साहब कि क्यों हो रहा है ये, कैसे हो रहा है, कोई ग्रुपिंग चल रही है टीम में, कुछ ऐसी बातें भी हमें सुनने को मिली हैं कि जी फास्ट बॉलर्स के साथ बाबर आजम की नहीं बन रही। देखिए, अगर स्टार्ट से मैं बात करूं वर्ल्ड कप 2023 की, इंडिया के प्लेयर्स, डिफरेंट प्लेयर्स, अगर आप उनकी फील्डिंग की बात करें, अगर आप उनकी बैटिंग की बात करें, अगर आप उनकी बॉलिंग की बात करें, तो आज तक उन्होंने 5 to 6 मैच, जितने भी मैच वो खेल चुकी है, परफॉर्मेंस उनकी बढ़िया रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और अगर बात करें वर्ल्ड टॉप टीम ऑस्ट्रेलिया की, तो उनकी भी ये तीनों फील्ड में, मतलब आप कहते हैं कि बॉलिंग में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बैटिंग में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और फील्डर भी उनके पास बड़े अच्छे हैं। और चूंकि उनके एक बॉलर भी है, फास्ट बॉलर, हाँ, मेजर स्टार्क भी है, और दूसरे बहुत अच्छे बॉलर है उनके पास। तो दुनिया की जो नजरें थी वो सिर्फ 5-6 टीमों पे थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज भी काफी कम्पिटिटिव वो है, एक टीम है, लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप में उनको क्वालिफाई नहीं कर सके, इनको इंक्लूड ना कर सके। लेकिन अगर दुनिया की नजर थी, स्पेशली इंडिया की आवाम या पाकिस्तानी आवाम, तो इनकी थी 4-5 टीमों पे जो वर्ल्ड टॉप टीमें हैं, जो टॉप 10 में बिल्कुल आती है। आप साउथ अफ्रीका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, और पाकिस्तान। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में जरूर ये कहूंगा कि हुबैब साहब के न्यू फेसेस आई हुई है पाकिस्तान की टीम में। लेकिन जिस तरह न्यू फेसेस आई हुई है, उसी तरह वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है। चाहे आप इमाम की बात करें, चाहे आप बॉलर हमारे समी साहब की बात करें, चाहे आप जो है ना, मतलब दूसरे जितने भी बैट्समैन है आपके पास, उनकी बात करें, अब्दुल्ला की बात करें, अब्दुल्ला अच्छा खेलता है, लेकिन उनके साथ साथ ये होना चाहिए कि आपका जो अपोनेंट बंदा होगा, जो नॉन स्ट्राइकर होगा, वो भी तो उसके साथ ही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और साथ साथ रहे आपका वसीम जूनियर, ठीक है, उनको भी नहीं खिलाया गया। अभी लास्ट अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच हो रहा था, उनके खिलाफ उनको खिलाया गया। और शहीनशाह अफरीदी चूंकि इंजरी भी है, इंजर्ड है, वो भी परफॉर्म दिखा रहे हैं, लेकिन 1-2 मैचों में उनकी परफॉर्मेंस। लेकिन अगर मैं पूरी टीम को, हमारे कैप्टनसी को देखें, बाबर आजम साहब को, कि वो भी हम कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में मैं बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब अनफॉर्चुनेटली से कहूंगा कि वो सही तरह नहीं खेल सकते जिस तरह हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन हुबैब भाई, अगर बात करें पाकिस्तानी टीम की, तो इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। विराट कोहली को बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है। जी। तो क्या ये कंपेयर करना बनता है कि नहीं बनता? देखिए, एवरेज दोनों की थोड़े से ही उनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है कि हम कह सके कि एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप आ रहा है, लेकिन वो इतना बड़ा गैप नहीं आता नजर। लेकिन अगर वर्ल्ड कप की बात करें, तो वर्ल्ड कप में सारी विराट कोहली की सिर्फ एक मैच में 16 रन्स है, बाकी सब मैचेस में आपको 50+ ही मिलेंगे। अगर हमारे कैप्टन साहब की बात की जाए, तो वो 50 से डाउन है, नीचे है, कोई 40 है, कोई 35-30 ऐसे। तो मेरे ख्याल में कि इस वर्ल्ड कप में कंपैरिजन करना एक बेवकूफ़ी की अलामत ही होगी। जी। अच्छा, और ये जो बातें चल रही हैं कि बाबर आजम की कुछ टीममेट्स के साथ कुछ इख्तिलाफात चल रहे हैं, तो ऐसा है या एक सिंपैथी देने के लिए टीम को, या ये बताने के लिए पाकिस्तानी अवाम को जी के मसले चल रहे हैं, इस वजह से हम मैच नहीं जीत पा रहे हैं, ऐसी बात है या ये बस ऐसे बात? देखिए, मैं वो बात करूंगा, लेकिन हमारे पास
कल मैं एक शोएब मलिक साहब की वो वीडियो देख रहा था, तो वो कहते हैं कि हमारी जो टीम है वो सोशल मीडिया से डरती है जी। कि सोशल मीडिया में फलाने ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा है, फलाने यूट्यूबर ने ये कहा है। मेरे ख्याल में इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए कि किसने कहा। आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, आप अपने परफॉर्मेंस पे वो कंसंट्रेशन रखो, और आप पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तान की वो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए सोचो, ठीक है। जब वहाँ पे इंडिया में आप दिल्ली में या जो दूसरे चेन्नई में पाकिस्तानी एंथम को एक सुनने में आता है, ठीक है, मतलब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो बड़ा एक वो इमोशनली फीलिंग्स हमारी उठती है, ठीक है। उसके ऊपर कंसंट्रेशन रखना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया की तरफ। अब आपने लड़ाई की बात की, हमारे जो कैप्टन साहब है इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी मनमानी की है। मतलब उन्होंने यही कहा है कि फलाने फलाने बंदों को मैं लूंगा, मतलब उन्होंने दूसरे की सुनी नहीं है, ये गलत है। अब जो खबरें आ रही है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, कि खबरें आ रही है कि जो हमारी टीम है, पाकिस्तानी टीम, वो बिल्कुल डिवाइड हो चुकी है। मतलब कुछ लोग जो है वो एग्री करते हैं बाबर आजम साहब के साथ, कुछ डिसएग्री करते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। लेकिन बाद में फिर ये कहा गया था कि रिजवान साहब ने उनको मना किया था कि जो बात है वो है, वो हकीकत है, वो पूरी दुनिया देख चुकी है कि हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है, ठीक है। लेकिन हमने इनको ना अब आगे की तरफ लेके जाना है। अब ये देखे, मैं सीरियसली कहता हूँ कि मैं जब अफगानिस्तान के साथ इनका मैच देख रहा था, क्रिकेट को क्रिकेट के मैदान तक ही रहने दे, मौजूद रहने दे, बाकी जो हमारे इश्यूज उनके साथ चल रहे हैं वो एक अलग चैप्टर है, हाँ, वो मैं उसको बारे में मैं नहीं डिस्कस करना चाहता। बट अगर बात की जाए उसकी क्रिकेट मैच की, तो क्रिकेट मैच में आज तक अफगानिस्तान ने इतने बड़े इवेंट में पाकिस्तान जैसी टीम को शिकस्त नहीं दी, लेकिन इस बार दी। लेकिन अफगानिस्तान जैसी टीम पाकिस्तान को अगर शिकस्त दे सकती है, तो मैं कहता हूँ कि और भी टीमें इनके लिए बहुत टफ रहेगी। लेकिन टफ रही थी इंग्लैंड से, वो ऑस्ट्रेलिया से हार गए, आपके इंडिया से हार गए हैं, तो मेरे ख्याल में कि कम्पिटिटिव टीम नहीं रही हमारे उसी तरह जिस तरह रहनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि ये आगे जाएगी टीम? क्योंकि 4 मैचेस बाकी हैं, जिनमें से 4 के 4 जीतना लाजमी है। 3 जीत के भी आप आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर रन रेट अच्छा हो तो। देखिए, एक अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, मैं रन रेट पे ही आता हूँ कि जाहिर बात है कि आपकी जितने कम्पिटिटिव टीम के साथ आपका वो मुकाबला होगा, ठीक है, रन मार्च देखते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक एवरेज चलती है। आप इंडिया से बुरी तरह हार चुके हैं जी, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुरी तरह हार चुके हैं, तो मेरे ख्याल में आपकी जो एवरेज है, मेरे ख्याल में कि ये 4 जो आपके रिमेनिंग मैचेस हैं उसमें भी आपकी पूरी नहीं हुई। लेकिन अल्लाह करे, हम दुआ गो हैं अपनी टीम के लिए, ठीक है, पाकिस्तान के लिए, कि हम जो है ना आगे मूव करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम आगे मूव करेंगे। अच्छा जी, तो ये हालात है हमारी टीम के, अल्लाह ही है कि इनको कुछ हिदायत दे या। अच्छा, अब मैं इस टॉपिक पे आता हूँ जी, कि जो सबसे बड़ा डिस्कस किया गया, ट्विटर पे ट्रेंड भी बना रहा काफी दिन, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम, ये 2 लोग अवाम ने ज़्यादातर बोला कि इनको भी लेना चाहिए। आमिर का तो वैसे ही बहुत नाम है, इमाद वसीम अच्छे ऑलराउंडर है। और दूसरा एक और चीज़ हुई थी, मोहम्मद हफीज़ ने अपनी जो उनका ओहदा था उससे वो मुस्तफ़ी हो गए। वो सिर्फ इस वजह से उन्होंने छोड़ा कि जब आप वो कहते हैं जी कि पीसीबी ने अगर मुझे ये ओहदा दिया है तो मेरी सुने भी। जब मैंने कहा कि आमिर को और इमाद वसीम को भी टीम में लें, उन्होंने मेरी सुनी नहीं, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग, मैंने छोड़ दिया, मैंने अपना रिटायरमेंट दे दी, ठीक है। जाहिर बात है खुबैब कि अगर एक बंदा वो जाहिर बात है कि वो फॉर्मर क्रिकेटर हम कह सकते हैं, लेकिन अब मौजूदा में पाकिस्तानी उसमें काम कर रहे हैं जो पीसीबी है। अगर एक बंदा एक जगह पे बैठा हुआ है, एक हाई क्वालिफाइड बंदा है, ठीक है, क्रिकेटर रहा है, अच्छा क्रिकेटर, अच्छा बैट्समैन रहा है, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो ऑब्वियसली वो रिटायरमेंट लेगा, वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि मेरी बात को भी तो थोड़ा सा जो है ना मतलब वैल्यू दो। अगर बात करें इमाद वसीम की, सनी और इमाद वसीम में बहुत ज़्यादा एक हम कहते हैं कि डिफरेंसेस है। डिफरेंस ये है कि इमाद वसीम जो है ना हर वक्त उसको बाहर फेंकता है, अंदर आने की, अंदर बॉलिंग करने की उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन अगर इमाद की बात की जाए तो वो इमाद जो है ना बैट्समैन को समझ आते हैं कि बैट्समैन अब किस तरफ खेलना चाहते हैं, तो वो उसी तरह जो है ना मतलब अपोजिट में वो गेंद देंगे, ठीक है, जिससे वो आसानी से अपनी ग्रिप में लेकर आ सकते हैं। और सेकेंडली ये है कि आपके पास मोहम्मद आमिर भी अच्छा एक ऑप्शन है कि आपके पास जो रऊफ है, रऊफ की जगह पे आप खिला सकते हो।
और आपके पास फिर ये होगा कि 2-3 आपके पास अच्छे बॉलर्स आ जाएंगे जो फास्ट बॉलर है। आपके पास 2-3 शादाब हो गए। मेरे ख्याल में शादाब की अगर बात की जाए तो उनकी भी परफॉर्मेंस जीरो रही है, चाहे बैटिंग में रहे या बॉलिंग की बात करें तो सिर्फ फील्डिंग ही इनफ नहीं होती है, आपके 2-3 चीज़ों पे आपकी ग्रेप होनी चाहिए। मेरे ख्याल में समी की जगह पर शादाब को जो इमाद वसीम है उनको रिप्लेस करना चाहिए था। कम से कम 1-2 मैचों में उनको देखते कि भाई परफॉर्मेंस आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहा, कर रहा है कुछ कि नहीं कर रहा। फिर अगर आपका बच्चा नहीं खेल सकता सही तरीके से तो उसको फिर जो है ना मतलब रिटर्न कर दे वापस कर। इफ यू टॉक अबाउट स्पिन बॉलिंग तो इंडिया की पिचेस पे स्पिन बॉलर ज्यादातर कामयाब हो रहे हैं। अभी तक ये देखा गया, अफगानिस्तान ने जो 2 मैचेस जीते हैं वो स्पिन बॉलिंग नहीं उन्हें जितवाए हैं। पाकिस्तान को भी उस दिन अब्दुल्ला शफीक का ट्वीट नहीं, आई थिंक सो, को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला कि हम स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे थे उनके, हम डिफेंड कर रहे थे, दैट्स व्हाई कि हम हमारे से स्कोर ठीक से नहीं, अच्छा टारगेट नहीं दिया गया। पाकिस्तान के पास कोई पक्का स्पिनर नहीं है और ये को समझ नहीं आ रही, 2 ऑलराउंडर्स टीम में डाले हुए हैं और दोनों स्पिनर्स हैं जो कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, शादाब खान और नवाज। ऑप्शन पे कोई पक्का स्पिनर होना चाहिए था, या इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये इमर्जिंग प्लेयर्स में लेके गए हैं, उसे क्या नाम है लड़के का, ग्लासेस वाला स्पिनर है, मैं नाम उसका बोल रहा हूँ, इब्रार अहमद को लेके गए हैं ये तो, लेकिन उसे मैच नहीं, कोई अभी तक मैच खिलाया नहीं है। आप उन्हीं को जो जिनको कहते हैं ना चले हुए कारतूस, उनको ही आप खिला रहे हो और उन्हें रन्स भी लग रहे हैं, उनसे बैटिंग भी नहीं हो रही है, तो ये कोई साइकी की समझ नहीं आ रही। देखिए खुबैब साहब, अगर हमारी टीम को या हमारी जो अथॉरिटीज है उनको अगर ये पता है कि इंडिया के जितने भी पिचेस है उस पे स्पिन ही कामयाब है, स्पिनर है, तो आप स्पिनर ज्यादा ले आओ। लेकिन हमारे पास वो जो दूसरा वाला था, दूसरा सईद अजमल की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे पक्के हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, ठीक है। अब आए हैं, अब थोड़ा सा वो आउट करना चाहते हैं स्पिन बॉल को, या रिवर्स करना चाहते हैं, या वो मतलब ना कि अंडरलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, उसी तरह जानते हैं। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस वाला एक हम कह सकते हैं कि एक क्वालिफाइड जो बॉलर हम कहते हैं कि वो उसी तरह नहीं रहे। लेकिन सईद अजमल आपके पास अच्छा ऑप्शन था, तो आप उसकी जगह पर आप अच्छे स्पिनर को लेकर आ सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे फास्ट बॉलिंग यहाँ पे सही तरीके से नहीं चलती, तो आप उसकी जगह पर 1-2 ओवर को जो है ना मतलब ऐड कर दे, स्पिनर को ऐड कर दे, स्पिनर को लेकर आ जाए। अब स्पिनर्स को ऐड नहीं किया जा रहा ना, जो पक्के स्पिनर है, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी, जो प्रॉपर स्पिन बॉलिंग करता है वो बॉलर पाकिस्तान की टीम में इस टाइम नहीं है। ये इसके पीछे भी बाबर आजम की दोस्ती या फ्रेंडशिप ही है, कहा तो ये जा रहा है, ये ट्रेंड बन चुका है, कहा नहीं जा रहा। बहुत ज्यादा अगर एक सर्वे किया जाए तो बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि मतलब बाबर आजम की दोस्ती है या है दोस्ती यारियों, उनसे थोड़ा सा ना तवज्जो हटकर जो है ना अपनी टीम या पाकिस्तान के नाम को रोशन करने के लिए अपनी जो एनर्जी होती है उसको आप कंज्यूम करें। हमारे में ये मसला है, हमारी टीम में ये मसला है, या पाकिस्तान में मसला यही कि रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा चलती है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरे दोस्त का दोस्त है, ये फलाना है, ये फलाना है। ये नहीं, मैं कहता हूँ कि वो एक शख्सियत थी जो मेरिट पर बात करती थी, ठीक है। कहते कि मेरिट पे बंदों को लेकर, मैं कहता हूँ कि बंदों को मेरिट पे लेकर आओ। अगर एक बंदे के पास कुछ अहलियत है, वो अच्छा खेल सकता है, उनकी बॉलिंग अच्छी है, उनकी बैटिंग अच्छी है, तो मैं कहता हूँ कि रिश्तेदारी की बजाय आप मेरिट पे ध्यान दें, मेरिट पे बंदों को लेकर आओ। फिर आगे आप अपनी, ये कैप्टन के लिए जरूरी है, और ये कैप्टन के साइड में ये बात जाती है। और कहने का मतलब ये है कि मतलब जाहिर बात है कि आप अच्छी टीम को खिलाओगे तो आपका ही नाम लेंगे ना, कि मतलब बाबर आजम के अंडर या फलाने के अंडर ये टीम थी और इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो मेरे ख्याल में कि बाबर आजम, अगर ये बात सच है कि मतलब रिकमेंडेशन पे ज्यादा तवज्जो देते हैं मेरिट की बजाय, तो मैं कहता हूँ कि मेरिट पे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, ना कि रिकमेंडेशन या रिश्तेदारी पे। खुबैब साहब, अगर मैं बात करूँ हमारी जो अथॉरिटी है, पीसीबी है, जो क्रिकेट टीम या इन गेम्स को मैनेज करती है, सबसे पहले ये गुनहगार है। उससे मतलब जो ऊपर की हाई अथॉरिटी है वो सबसे पहले गुनहगार है कि आप कैप्टनसी की क्यों बात मान रहे हैं, कैप्टन की वो बात क्यों मान रहे हैं, जब आपको सही और गलत का पता है कि ये बंदा खेल सकता है, ये बंदा नहीं खेल सकता। आपके पास इतनी अथॉरिटी तो है, जिस तरह मोहम्मद हफीज की बात की कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली।
आपके पास इतनी अथॉरिटी तो है कि आप बाबर आजम को बिठाए और उनको कहे कि भाईजान ये क्रिकेट है, ये गेम है और ये वर्ल्ड उस पे के लिए जा रही है, ठीक है, टॉप पे के लिए जा रही है। तो हमने ना आपकी टीम को बदनाम करने देना है और ना ही पाकिस्तान को हमने बदनाम करने देना है, ठीक है। तो आप वही रिकमेंडेशन हो, वही रिश्तेदारी की बात आ गई, ठीक है। बिल्कुल। कौम जो है वो तो पूछ रही है कि भाई ये क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा है, ठीक है। आप उनको बिठाओ, आप उनको जो है ना मतलब कहो कि आप गलत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये पीसीबी को भी करना चाहिए कि आप उनको एडवाइस दे सकते हैं, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि कैप्टन की वजह से टीम नहीं बनती, चीफ सिलेक्टर अलग होता है, कैप्टन का काम होता है टीम उसी जो सिलेक्ट हुए हैं उनको आगे चलाना, ना कि कैप्टन खुद सिलेक्ट करे, खुद से फैसले करें। जी जी। चलें जी, ये तो हो गई बातें। इंशाल्लाह आपसे इस तरह की वीडियोस में मुलाकात होती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।